ज़कात अशरफ साहब को तो आप जानते ही होंगे, एक्स पीसीबी चेयरमैन रह चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के हवाले से, जिससे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। अब ज़कात अशरफ ये कहते हैं कि एशिया कप के बाद हमने बाबर आजम को ये बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये जो प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इन्हें टीम से बाहर कर दें। लेकिन बाबर आजम जो हैं वो जिद पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने इन प्लेयर्स को बाहर नहीं करना। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि हर कोई, क्योंकि एक ना सीजन चल रहा है बाबर आजम को ट्रोल करने का, और बाबर आजम को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम ट्रोल करते ही हैं, क्योंकि भाई हमारा बनता भी है। अब वो बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा तो हम जाहिर सी बात है कि उस पर तनकीद करेंगे। ट्रोलिंग नहीं कह सकते इसे, हाँ तनकीद कह सकते हैं। लेकिन अब ज़कात अशरफ की इस बात के बाद भी सोशल मीडिया पर हर कोई लगा हुआ है बाबर आजम के ऊपर बात करने। तो मैं सबसे पहले तो ज़कात अशरफ साहब के हवाले से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बात करना चाहता हूँ कि यही वो पीसीबी चेयरमैन थे जो प्लेयर्स के हाथों ब्लैकमेल हो गए थे। ब्लैकमेल ये इस तरह से हो गए थे कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले प्लेयर्स की सैलरीज जो आसमानों को छूने लगी थी ना, उसके पीछे इन्हीं साहब का हाथ था। और सिर्फ सैलरीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, हर कैटेगरी के प्लेयर्स की सैलरी को इन्होंने अच्छी भली परसेंटेज से बढ़ाया। और सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ाई, जो मैच फीस होती है उसे भी काफी बढ़ा दिया, यानी कि वनडे मैच फीस में भी कुछ परसेंटेज बढ़ा दी, ओडीआई की बढ़ाई, T20 की भी बढ़ा दी, और टेस्ट क्रिकेट में भी जो मैच फीस होती है प्लेयर्स की वो भी बढ़ा दी। तो प्लेयर्स की जो फीसेस बढ़ाई इन्होंने और आसमान को छूने लग पड़ी। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि जब आपको पता था एशिया कप के बाद ही प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर आप ब्लैकमेल क्यों हुए? और जब आप पीसीबी चेयरमैन थे, जब आप अथॉरिटी थे, जब आपके हाथ में पावर थी, तब तो आप कुछ कर नहीं सके। अब आपका बनता है इस तरह की बातें करना। और मैं ये समझने से कासिर हूं कि आपको खुद भी एहसास नहीं हुआ कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा कि मैंने बाबर आजम को, या हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है उन्होंने बाबर आजम को ही बात कही थी कि ये जो प्लेयर्स हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको बाहर कर दो, और बाबर आजम डट गया था। सर ये आपकी इंसल्ट है। आप पीसीबी चेयरमैन थे उस टाइम पर। इट मींस कि आप एक ऐसे पीसीबी चेयरमैन थे जो, तो खैर पूरी दुनिया जानती है कि आप प्लेयर्स के हाथों ब्लैकमेल हुए थे, आपने फीस बढ़ाई थी, आपने उनकी कैटेगरीज में उनकी फीस को बढ़ाया, उनके मैचेस की फीस को बढ़ाया, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब तो ये बात भी वाजिया हो गई है हर किसी के ऊपर कि आप ऐसे पीसीबी चेयरमैन थे कि आपकी टीम का जो कैप्टन है वो आपकी बात नहीं मान रहा। वरना कैप्टन की क्या जरूरत है कि वो चेयरमैन की बात ना माने? मतलब अगर टीम में कुछ खराबी चलती है, कैप्टन की तरफ से कोई खराबी आती है, तो जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो तो पीसीबी चेयरमैन की तरफ देखते हैं कि भाई वो डिसीजन करेगा, वो फैसला करेगा, वो हमें हक दिलाएगा, वो टीम को खींचेगा। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन ही अपनी पोस्ट छोड़ने के कुछ टाइम के बाद टीवी पर आकर बता रहा है ये बात कि भाई वो तो मेरी बात ही नहीं मानता था। सर ये तो आपने खुद की इंसल्ट की है। बाकी बाबर आजम के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, उनकी वो आउट ऑफ फॉर्म तो जा ही रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है ये बात। लेकिन जो इस तरह की अब उनके बारे में बातें सामने आ रही हैं ना, ये भी उनके, आप कह लें कि करैक्टर के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। क्योंकि ये जो टीम है ना, ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की जाती टीम तो है नहीं जो इस तरह के फैसले कोई करता फिर। बाकी इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।